क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़ और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU जामिया BHU के दूसरे इंट्रेंस के तैयारी भी कराए जाते हैं। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉल करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैसेज भी करें अगर कुछ जानना समझना और पूछना चाहते हैं तो। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 11 मोशन इन अ प्लेन, कई सारे टॉपिक कर चुके हैं, आगे चल रहे हैं। न्यूमेरिकल कर रहे थे वेक्टर के बेस पे, और एक दो क्वेश्चन अभी आगे करने जा रहे हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ये हम लोगों ने अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या दे रखा है? इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप and vector B is equal to 7i cap plus 24j cap. Find a vector having the same magnitude as B vector and parallel to A vector. दो वेक्टर दे रखा है, एक A एक B, उसका दे रखा है इक्वेशन। बताया गया कि हमें एक तीसरा वेक्टर निकालना है जो B वेक्टर के मैग्नीट्यूड, जितना B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसके बराबर हो और A वेक्टर के पैरेलल हो, A वेक्टर के पैरेलल हो, तो वो एक वेक्टर निकालना हमें। आगे चले, क्वेश्चन समझ में आए? अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए क्या क्या करना है इसको। ठीक है, ये दे रखा है A वेक्टर और ये है 3i कैप प्लस 4j कैप। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये हमारा एक तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का। x² प्लस y² प्लस z² होल रूट, है ना। A का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और A का जो इसका x का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, y का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, z का वैल्यू है 0, क्योंकि z है ही नहीं इसमें। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर तो 16, 9 प्लस 16 प्लस 0 रूट में है, ये 25 रूट में है, और ये 5 आ गया। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ A आ गया। ठीक, ऐसे ही दे रखा B वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर A का यूनिट वेक्टर निकालें, कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर? ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालते, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। यूनिट वेक्टर निकालते तो कैप लगाते हैं। तो ये A वेक्टर, तो ये है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये तो वेक्टर हो गया A, और A का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, तो ये आ जाएगा 3i कैप अपॉन 5 प्लस 4j कैप अपॉन 5। ये इक्वेशन 1 करके रख लिया, ये यूनिट वेक्टर निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं B वेक्टर तो दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, तो B वेक्टर का क्या होगा? B वेक्टर का मॉडुलस ले लेते हैं, तो क्या होगा? x² प्लस y² प्लस z² होल रूट। ठीक है ना। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे B में? 7 का स्क्वायर, y का वैल्यू 24 का स्क्वायर, z का वैल्यू 0 है, उसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, 7 का 49 है, 24 का स्क्वायर 576 होगा, इज इक्वल प्लस 0 हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे 625 हो जाएगा, इसका रूट लेंगे 25 होगा। तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना 25 हो गया। कहाँ तक समझ में आया इसे? आगे बताया क्या कि हमें एक तीसरा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो B के बराबर है, मगर उसका एक वेक्टर, ये जो हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ये जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं, देखो जैसे ये एक वेक्टर है A, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है A कैप यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाता है, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऐसे हो जाता है।
यानी एक ए वेक्टर था, अगर यूनिट वेक्टर निकालते, जैसे ये यूनिट वेक्टर निकाला ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, लेकिन डायरेक्शन जो पहले वाला वेक्टर था उसी का रहता है। जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम लोग, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले का वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। देखो ए था और उसका यूनिट वेक्टर ए कैप, ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है। यानी ये जो वेक्टर है यूनिट ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन पहला ए वेक्टर उसी के पैरेलल है। ठीक है ना। तो हमें क्या बताया कि हमें एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है एंड ए के पैरेलल है। तो वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को मिटा दूं मैं, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया है, तो इसे हम मिटा देते हैं। मैं let the third vector be x, which is equal in magnitude of b and parallel to a, वेक्टर ए। ठीक है ना। क्या समझ में आया कि एक से एक वेक्टर हम लोग निकालते हैं, मान लिया जो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ए के यूनिट वेक्टर के बराबर है, पैरेलल टू यूनिट वेक्टर है। क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये लिख रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इस तरह से हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, ये एक्स वेक्टर ले रहे हैं, ये एक्स वेक्टर ले रहे हैं हम लोग, जो मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर है और यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर होता है ए के पैरेलल है। ठीक है ना। तो ये ए के पैरेलल है, ये ले लिया हम लोगों ने। इसका जो वैल्यू है 25 है, देख रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये 25 है और इसका जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। कितनी बात में ये हो गया हमारा। तो ये तीसरा वेक्टर हम लोग निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है और इसका यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर के बराबर होगा। ये 5 से इसे काट देते हैं हम लोग। ठीक है ना। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 15i कैप प्लस 20j कैप। ये हमारा एक वेक्टर हो जाएगा, एक्स वेक्टर। ठीक है ना। कितना समझ में आया ये हो गया। ये हम लोगों ने जैसे जैसे कहा था क्वेश्चन में कि b के मैग्नीट्यूड के और a के यूनिट वेक्टर के बराबर हो, तो हमने b का मैग्नीट्यूड निकाल लिया पहले और a का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। जो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका उससे यूनिट वेक्टर निकाल लिया हमने। ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ये यहाँ पे। कितनी बात में कोई डाउट हो तो पूछ। क्या दे रखा अगला क्वेश्चन, ये मैं पढ़ता हूँ। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। If the component of its velocity along the horizontal is 250 km per hour, what is its actual velocity? What is the actual velocity? Find also the vertical component of the velocity. ठीक। एक एरोप्लेन है, वो रनवे पे रन करता है और जो एंगल ऑफ टेक ऑफ है वो 30 डिग्री के एंगल पे टेक ऑफ करता है। ठीक है। और जब 30 डिग्री पे टेक ऑफ करता है तो उसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका जो वैल्यू है, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 250 किलोमीटर पर आवर। तो बताना है कि प्लेन की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है और ये भी बताना है कि उस प्लेन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। तो मैं थोड़ा फिगर बनाता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है। फिगर से समझाता हूँ। सॉल्यूशन दे रखा है ये मान लेते हैं हम लोग का कि ये हमारा एक प्लेन उड़ते हुए यहाँ से ये उड़ता है, टेक ऑफ करता है 30 डिग्री के एंगल पे। ये 30 डिग्री के एंगल पे ये प्लेन जो है ना हमारा,
ऐसे चला जा रहा 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी v है, प्लेन की वेलोसिटी v है, और इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जब निकालेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर निकाला हॉरिजॉन्टल में, तो ये vx का रहेगा, वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होता है v cos थीटा के बराबर होता है ना। ये कंपोनेंट निकाला था, और एक कंपोनेंट हम लोग इधर से निकालते हैं, इसको कहलाता वी वाई, ठीक है ना, और v sin थीटा के बराबर होता है ये कंपोनेंट। कहती बात सुनिए, ये जो कंपोनेंट है, इधर जो वेलोसिटी निकाला गया है, vx का जो वैल्यू दे रखा है वो 250 किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है ना, पर आवर है। तो ये इसका एक्चुअल वेलोसिटी जो प्लेन की है वो कहती भी निकालना है, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है, ठीक है। क्या गिवन दे रखा है, गिवन इज इक्वल टू vx इज इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है, ठीक है। vx को क्या लिख सकते हैं, v cos थीटा इज इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंगल कितना, थीटा कितना है हमारा, cos 30 डिग्री, 250 किलोमीटर पर आवर। cos 30 का वैल्यू होता है हमारा, ठीक है, कितना होता है 30 का वैल्यू, √3/2 इज इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग, v जो होगा 250 2/√3, v हो जाएगा 500/√3, ठीक है ना, और इसको हम ऐसे 500√3/3, ठीक है। और v जो होगा 500 इंटू √3 का वैल्यू था 1.732 डिवाइडेड बाई 3, ये किलोमीटर पर आवर के चलता रहेगा ये, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 288.67 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एक्चुअल वेलोसिटी होगा v, ये प्लेन की जो वेलोसिटी होगी एक्चुअल वेलोसिटी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 288.67 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कितनी बात सुन रही, ये पहला पार्ट हो गया कि व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, ये v आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया। अब हमें बोला क्या कि वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालिए इसका, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट निकालने चाहते हैं और इसको देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन एज वी वाई इक्वल टू v sin थीटा, है ना, और v कितना है, ये एक्चुअल वेलोसिटी v इतना है 288.67 और sin 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। क्वेश्चन को मिटा के मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, बाकी पार्ट को, ठीक है। तो क्या दे रखा है ये हमारा vy इज इक्वल टू 288.67 इंटू 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो 144.38 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला आ गया इतना 144 किलोमीटर पर आवर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 250 किलोमीटर पर आवर, और एक्चुअल प्लेन की जो वेलोसिटी है वो है 288.67 किलोमीटर पर आवर। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, आ रहा है। देखिए कैसे हम लोग एक प्लेन का टेक ऑफ कर रहा था तो उसके कंपोनेंट निकाल रहे थे, ठीक है ना। ये तो वेक्टर के कुछ क्वेश्चन कर दिए हम लोगों ने बेस्ड ऑन द वेक्टर। आगे हम लोग अगला टॉपिक करने जा रहे हैं।